मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर में यहाँ भ्रमर गीत की व्याख्या पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम जो कहत सदेशो आन, कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हितहान। जोग जुगत कर के काज हमारे, जतप महा सुख खान। सने सनेह श्याम सुंदर के हिल मिल के मन मान। सोहत लोह परत पासर त्यों जो, सुवर्ण बारह बान। पुन वह चौप कहाँ चुंबक जो, लप लटाए लपटान। परहित निराशा निर्गुण निर्महु, परम परतन जान। सूरदास कौन विदिता सो, अब कीजे पहचान। तो ये भ्रमर गीत से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को संबोधित करते हुए उनके योग पर, उनके योग के जो ज्ञान पर, ज्ञान मार्ग पर बातें कर रही हैं। आनी आकर, आकर के संदर्भ में आया आनी। बारह वानी श्रेष्ठ सोने के लिए आया। बारह वानी श्रेष्ठ सोना, यानी बिल्कुल तपा हुआ सोना। और चोप चिपकाना। निगमहु वेद को भी, निगमहु निगम वेदों के लिए शब्द चलता है। तो इसकी जो व्याख्या है, तुम जो कहे सदेशो आन, हे उद्धव तुम जो संदेश हमें दे रहे हो वह तो कुछ दूसरी बात है। कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हितहान। जोग जुगत के काज हमारे, जतप महा सुख खान। हमारे लिए आपका संदेश विपरीत पड़ता है, क्योंकि क्या करें, उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण के प्रेम की हानि हमसे होते नहीं बनती। यद्यपि योग की युक्ति महान सुखों की खान है, परंतु वे योग की बातें हमारे किस काम की हैं, हमारे किस काम की हैं। सने सनेह श्याम सुंदर के हिलमिल के मनमान। सोहत लोह परस पासर जो, सुवर्ण बारह बान। हम तो श्री कृष्ण के स्नेह में बधी हुई हैं। हमारा मन उनके साथ क्रीड़ाएं करके उनके साथ बहुत अधिक हिलमिल गया है। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श के कारण बारह आनी एकदम श्रेष्ठ सोना बन जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के संसर्ग से हमारा मन हो गया है। पुनः वह चोप कहाँ चुंबक जो, लट पटाए लपटान। रूप रहित निराश निर्गुण निगमहु परतन जान। सूरदास कौन विदिता सो, अब कीजे पहचान। हमारा जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श के कारण से सोना बन जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के संसर्ग से हमारा मन हो गया है। जिस तरह चुंबक की ओर लोहा एकदम आकर्षित होकर उससे मिल जाता है, आज श्री कृष्ण के बिना हमें वह चुंबक रूपी आकर्षण और कहाँ मिलता है। हम उसमें मिल जाएं, हमारी ये कल्पना है, हम ये सोचते हैं कि हम श्री कृष्ण में जाकर मिल जाएं। आपका निर्गुण ब्रह्म तो रूप रहित है, उसको तो वेद भी नहीं मान पाते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि जिस निर्गुण ब्रह्म का जानना इतना कठिन है, उसे आज हम सब पहचान किस प्रकार सकती हैं, हम कैसे उसे पहचान सकते हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म को समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन कार्य है। हम बेचारी अपढ़ गोपियाँ, हमको ये निर्गुण ब्रह्म की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कैसे समझ में आएंगी। उद्धव, ये तुम समझने की कोशिश करो। हमें तो वही उनका प्रेम स्वरूप जो रूप है श्री कृष्ण का, वही हमें अत्यंत आकर्षित करता है। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचती है, उसी तरह हमें खींचने वाली चुंबक तो केवल श्री कृष्ण है। हम दूसरी किसी चुंबक के द्वारा नहीं खींचे जा सकते।
ये योग वाली तुम्हारी जो चुम्बक है हमें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पा रही है। तो इसलिए कृपया इन बातों को बंद करिए, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन काम है, जो हमारे काम का ही नहीं उसे क्यों सुना रहे हो। तो इसमें पद में यह सारी बातें कही गई हैं। मैं अगला पद प्रस्तुत करता हूँ। अखियाँ हरे दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, वे बतियाँ सुने रूखी, अवध गगन एक तम मग जोबत, तब एती नहीं झूखी, अबिन जौन सदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखायो, द्वीप पिबत पतूखी, सूर सिकत हट नाव चलायो, से सरता है सूखी, सूर सिकत हट नाव चलायो, से सरता है सूखी। यहाँ इसमें झूठी संतप्त हुई, संतप्त के संदर्भ में आता है। अकुलानी व्याकुल हुई, बारक एक बार, पतूखी पत्ते का दौना जिसमें कुछ रख के खाते हैं, सिकत रेत में, सिकता रेत के लिए आता है, सिकत रेत में। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, गोपियाँ अपने सहज तर्कों के द्वारा उन्हें हर जगह नृत्य करने का प्रयास कर रही हैं, अपने भाव और प्रेम के मार्ग पर अडिगता और एक निष्ठता दिखाते हुए। तो वह उद्धव से कहते हैं, अखिया हर दर्शन की भूखी है उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। अर्थात हमारी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि कैसे ही हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, कैसे रहें रूप रसराची, वे बतियां सुन रूखी, हमारे ये नेत्र उनके रूप सौंदर्य से सदैव सिक्त रहते हैं। इस तरह उनके रूप के लोभी ये नेत्र उनके बिना कैसे रह सकते हैं, और इन योग की रूखी बातों को सुनकर ये कैसे रह सकते हैं। अवध गनत एकतम मगजोबत, तब एती नहीं झूठी, अबिन जौन सदेशन ऊधो, अत्यकुलानी दुखी। गोपियाँ फिर कहती हैं, आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण के आगमन की अवधि को गिनते गिनते तथा एक टकटकी मारकर उनका रास्ता देखते देखते हमारी आँखें इतनी संतप्त नहीं हुई थी जितनी कि अब इन योग के संदेशों से दुखी हो गई है। योग की बातें सुनकर नेत्रों को बड़ी बेचैनी हुई है। बारक वह मुख फेर दिखायो, द्वीप पिबत पतूखी, सूर सिकत हट नाव चलायो, से सरता है सूखी। हमें श्री कृष्ण का वह मुख एक बार फिर दिखलाओ, जबकि वे पत्ते के दोनों में दुहकर दूध पीते थे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि आप हठपूर्वक रेत में नाव चला रहे हो, ये नदियाँ बिल्कुल सूखी हैं, इनमें जान नहीं है, इनमें जल नहीं है। अर्थात ये नदियाँ तो आपके ज्ञान को वो सहन करने वाली, आपके ज्ञान को लेकर आगे बढ़ाने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये तो बिल्कुल स्थिर हैं। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हैं। विशेष बात ये रही इस छंद में निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का निराकरण लौकिक व्यापार के उदाहरण द्वारा प्रभावशाली यहाँ बन गया है, और प्रयत पतूखी में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो गोपियाँ विभिन्न अपने बिल्कुल साधारण से दिखने वाले और बिल्कुल अकाट्य तर्कों के द्वारा यहाँ उद्धव को निरुत्तर करने का पूरा प्रयास करती हैं, और अंत तो ये होता भी है कि निर्गुण की सारी बातों को लेकर खुद उद्धव परास्त होते हैं, और उद्धव परास्त होकर वही प्रेम मार्ग जो गोपियों का है उसे बाद में अपनाते हैं। तो यहाँ ये तर्क जो काट्य तर्क है, इन्हीं से वो लास्ट में अंत में जाकर प्रभावित होते हैं। यह भ्रमर गीत का जो है, इसमें जो प्रसंग है भ्रमर गीत का, उसमें यही कथ्य है मूलतः। अब
मैं आगे की जो व्याख्या है वह अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।